इटली के पुलिया में 15 जून तक G7 समिट चलेगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। वैसे भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके शिखर सम्मेलन में वो ज्यादातर समय बुलाया जाता रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन कई कारण हैं जिनके चलते हम दुनिया के सबसे अमीर इन 7 देशों के क्लब से आधिकारिक तौर पर अब तक बाहर हैं। साल 2023 में जापान में G7 मीट हुई थी, जिसमें भारत इनवाइटेड था। इससे पहले 2019 में फ्रांस ने भी हमें बुलाया और अमेरिका भी आमंत्रित कर चुका है। ऐसा ज्यादातर मौकों पर हो रहा है कि बेहद अहम कहलाने वाले G7 बैठक में मेजबान देश भारत को भी गेस्ट की तरह बुलाते हैं। ये बात अलग है कि हमारा देश अब भी G7 के गुट में नहीं आ सका। G7 या ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। इन देशों का पहला जमावड़ा 70 के दशक में हुआ था, जब 2 लड़ाइयों के बाद दुनिया महंगाई और डर से जूझ रही थी। पहली बैठक में कई बातों को लेकर 7 देश समान ग्राउंड पर आए, जिसका फायदा भी दिखा। इसके बाद से G7 समिट होने लगी। तब इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में विस्तारवादी नीतियों के हवाले से उसे इससे बाहर कर दिया गया। मेजबान देश को ये हक होता है कि वो ग्रुप के सदस्यों के अलावा कुछ और देशों को भी बुला सकें। इटली ने भारत के साथ यूक्रेन, ब्राजील, अर्जेंटीना, टर्की, यूएई, केन्या, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को भी गेस्ट की तरह बुलाया है। उनके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF और UN के चीफ भी आमंत्रित हैं। G7 भले ही दुनिया की सबसे उन्नत इकोनॉमीज का गुट माना जाता रहा हो, लेकिन ये पुराने समय की बात है। फिलहाल हमारी GDP $2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा के साथ 3 G7 देशों कनाडा, फ्रांस और इटली की संयुक्त GDP से ज्यादा है। वेस्ट में जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना ठहर चुकी है, वहीं भारत में ये लगातार ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि G7 देश इसे अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। भारत को मिलते लगातार आमंत्रणों को देखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने कहा था, बीते कुछ सालों में ये देश G7 का स्थायी गेस्ट बन चुका है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे शक्तिशाली संगठन की भी ताकत उतनी नहीं रही। ऐसे में G7 से काफी उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश को बाहर रखकर ये संभव नहीं है। यही वजह है कि UNSC की तरह ही भारत बार बार इस गुट में भी भारत की सदस्यता की चर्चा छिड़ रही है। हालांकि फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिखता, जिसकी वजह काफी हद तक भारत की अपनी नीतियां भी हैं। अब आपको बताते हैं वो वजह हैं जिनके चलते भारत इस गुट से बाहर है। कोल्ड वॉर के दौरान भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था, जो सुपर पावर्स की आपसी लड़ाई से दूर रहने की बात करता था। ये कारण अब भी है। इस गुट से जुड़ने का मतलब होगा रूस या दूसरे ऐसे देशों से विचारधारा की दूरी आ जाना। भारत ये नहीं चाहता। इंडो पैसिफिक इलाके में हमारे संबंध G7 सदस्य देशों से काफी अलग हैं। ऐसे में एक संगठन का हिस्सा बनना पुराने और अच्छे रिश्तों में दरार डाल सकता है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में ग्रुप ऑफ 7 से पीछे हैं। ये वो इंडेक्स है जो जीवन काल, पढ़ाई और इनकम जैसे कारकों को देखता है। ये फर्क भी एक कारण है कि G7 देशों के गुट से भारत बाहर रहा। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी 7 देशों के क्लब से कहीं कम है। इकोनॉमिक बूम के बाद भी कहीं ना कहीं आय की ये असमानताएं आड़े आ जाती हैं। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल आज तक।